अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को शिवम ने भेजा है, दिल्ली से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन कैन स्विम विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि क्वेश्चन में आपको पढ़ करके ये पता चल रहा है कि मैन कैन स्विम विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट मीन्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। द करंट स्पीड इन द रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कि आपको रिवर की स्पीड दे दी गई है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैन स्टार्ट स्विमिंग, अब जो मैन है वो स्टार्ट करता है स्विमिंग टू क्रॉस द रिवर। मैन जो है स्विमिंग स्टार्ट करता है रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब आगे, एट द अदर बैंक ही वॉक्स डाउन एट 5 किलोमीटर पर आवर। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, यानी कि दूसरे छोर पर पहुंच जाता है सामने की तरफ, तो वो क्या करता है, वॉक्स डाउन करता है, चलता है, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर से। द डिस्टेंस along the shore to reach the point on the other bank directly opposite to his starting point। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बिल्कुल उसके डायरेक्टली अपोजिट उस पॉइंट पर वो पहुंचता है। तो यहां तक कि इस सिचुएशन को हम पहले जो है डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है भाई, मान लो ये है आपकी रिवर, इस रिवर की जो विड्थ है वो क्वेश्चन में यहां दी गई है 0.5 किलोमीटर। तो यहां से रिवर की जो विड्थ है ये 0.5 किलोमीटर जी, ये आ गई 0.5 किलोमीटर। अब क्या बोला जा रहा है, मान लेते हैं ये नॉर्मल है, इस क्वेश्चन में बोला है, आप ध्यान से फिर से समझेंगे। ए मैन कैन स्विम विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट मींस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लेट्स से वीबीआर, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो करंट है यानी कि वाटर करंट है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैन स्टार्ट स्विमिंग टू क्रॉस द रिवर एट द अदर बैंक, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये वीएमआर हो गया, ये वीआर हो गया। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू हो जाती है आपकी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, कैसे होती है फिर से समझेंगे, मैं यहां बताता हूं। लेट्स से ये आपका वेलोसिटी ऑफ, या इस तरह से बनाते हैं हम इस डायग्राम को, ये रिवर है और ये नॉर्मल है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेट्स से यहां पर वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ बोट। तो होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है तो वी बी आर प्लस वी आर हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आ गए, तो यहां से आपको ये पता चला दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो रहा है, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट मिल गया वीबी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट मिल गया वीबी। तो यहां आपको ये चीज समझनी है कि होता क्या है इस क्वेश्चन में, जो मैन है वो इस पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, उसको इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जो है वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगा थीटा, और वो कहेगा भाई मैं यहां स्विम करूंगा, इस तरह से मैं इस तरह से स्विम करूंगा। बट होगा क्या, ये जो जब वो स्विमर जो है इस डायरेक्शन में स्विम करता है तो वाटर जो है इसको इस साइड में धकेलता है, राइट साइड में। जब वाटर इस साइड में जो इसको पुश करेगा तो अल्टीमेटली ये जो स्विमर है ये इस तरह से ट्रेवल करता हुआ जाएगा, ये। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी इसको, वो यहां पर मिलेगी इस पॉइंट पर, यानी कि जो ग्रीन वाली लाइन है ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, या वेलोसिटी ऑफ बोट। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है इस डायग्राम को समझने में। तो यहां पर अभी क्या है, वो आदमी यहां पहुंच चुका है। तो देखो, स्पीड इन द रिवर 2 किलोमीटर पर आवर, मैन स्टार्ट स्विमिंग टू क्रॉस द रिवर, वो शुरू कर दिया और यहां पहुंच गया। एट द अदर बैंक ही वॉक्स डाउन एट 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो जो है दूसरे छोर पर, यानी कि यहां पर पहुंच चुका है। यहां से ये आदमी जो है स्टार्ट करता है, कहां स्टार्ट करता है जी, कहां पहुंचेगा, ये स्विमर जो है कहां पहुंचने वाला है, द डिस्टेंस अलोंग द शोर,
अलोंग दी शोर मतलब किनारे किनारे चलेगा, किनारे किनारे, और कहां पहुंचेगा? टू रीच द पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो लेट्स से इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और लेट्स से ये पॉइंट हो गया सी। तो ये अपोजिट पॉइंट कौन सा है? ओ का सी है, अपोजिट पॉइंट सी है। तो ये जो है वॉक करते 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 इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं यहां आपको ये चीज समझ में आ गई। पहले वो स्विम करके यहां पहुंचता है, फिर यहां से यहां पहुंचता है। तो यहां पर दो सिचुएशन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो सिचुएशन दी गई है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड हेड व्हाइल स्विमिंग। किस डायरेक्शन में वो हेड करे, यानी कि किस एंगल पर वो हेड करे, ठीक है, व्हाइल स्विमिंग, सो दैट ही कुड रीच द अपोजिट पॉइंट इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। यहां से जो अपोजिट पॉइंट है वो सी, वो ये बोल रहा है यहां से जब वो यहां पहुंचे तो वो कितने टाइम में पहुंचे, मिनिमम टाइम में। वो टाइम क्या होना चाहिए? लीस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि मिनिमम टाइम होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड दिस मिनिमम टाइम, हमें ये मिनिमम टाइम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पहला, एक तो थीटा फाइंड आउट करना है कि भाई ये कितने एंगल पर स्विम करे ताकि जो है सी पर पहुंचने के लिए इसको मिनिमम टाइम लगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया। पहले स्विमर ऐसे चलता है तो यहां पहुंच जाता है, फिर यहां से पैदल चलता है यहां पहुंच जाता है सी पर। तो ओ से बी, बी से सी, ओ से बी, बी से सी। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सिचुएशन कह रही है। अब अगर हमें यह पता लगाना है कि जो इसका टाइम है वो कितना है, हम उस चीज से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहां पर आपके पास दो टाइम दिए गए हैं। एक टाइम है ओ से बी तक का टाइम, एक तो टाइम है आपके पास ओ से बी तक का टाइम, ठीक है जी। दूसरा टाइम है बी से सी तक का टाइम, यहां लिख लेता हूं टी बी सी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेट्स से टोटल टाइम टी है, तो वो किसके इक्वल है? टाइम ओ ए प्लस टाइम बी सी। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। टाइम बीसी है, टाइम ओ बी है प्लस टाइम बीसी है। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करने वाले हैं हम? अब हम जो है टाइम ओ बी चेक करेंगे, टाइम ओ बी चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? देखो यहां पर एक और चीज दी गई थी, अच्छा 5 किलोमीटर पर आवर, यहां पर मैं ये लिख देता हूं 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ध्यान से देखेंगे कि अब पहले टाइम ओबी की बात कर लेते हैं। ये टाइम ओबी आप कैसे निकालोगे? जब टाइम ओबी निकालना है तो आप ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी परपेंडिकुलरली, तो ये लाइन मिली हमें। तो आप देखो यहां से ये जो लाइन है, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है एक्स ले लिया। तो आप देखो जब ये स्विमर ओ से बी पर पहुंचा, तो अगर मैं इस बात को इस तरह से बोलूं कि इस स्विमर ने ओ से बी पर पहुंचने पर जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ओ से सी किया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ओ से बी, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मान लो इसको डी बोल दिया जाए, ओ डी, तो वो कितना हुआ? एक्स हुआ। यहां तक आपको ये समझ में आ रहा है कि इस पार्टिकल ने, अगर मैं ये बोलूं जब ओ से बी तक ट्रेवल किया तो ओ से सी तक वर्टिकली इतना ट्रेवल किया, और हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया है? ओ से डी तक, यानी कि एक्स ट्रेवल किया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स, वर्टिकल डायरेक्शन में ओसी, यानी कि 0.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा? टीओबी। दोनों ही टाइम जो है सेम है भाई। जब ये ओ से बी तक पहुंचा तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली इसने ओ से डी तक ट्रेवल किया है सेम टाइम में, और ओ से सी तक जो है वर्टिकल डिस्टेंस में उतना ट्रेवल किया है, वो भी टाइम ओबी में किया है, टीओबी में किया है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बेसिकली हम टाइम ओबी निकालने वाले हैं। तो टाइम ओबी कैसे निकालेंगे? तो फिर से ध्यान से देखेंगे, जो ये वीएमआर है, इस वीएमआर का अगर मैं ये कंपोनेंट बनाऊंगा जिसके साथ थीटा बनता है, वो कौन सा कंपोनेंट हो जाता है? कॉस थीटा। तो लेट्स से ये वीएमआर कॉस थीटा बन जाएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट बनता है, लेट्स से ये वाला कंपोनेंट, ये कौन सा बनेगा? सॉरी, ये यहां तक बनेगा जी। ये आपका क्या हो गया? वीएमआर साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अगर मुझे टाइम ओबी निकालना है तो जैसा कि मैंने बोला कि वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में इन दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगा? ओबी, टाइम ओबी ही लगा।
तो ओ से सी तक का, यानी कि ओ से सी तक का अगर मैं देखूं तो यहां पर ये वेलोसिटी है VMR cos थीटा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, पहले हम TOB की बात करेंगे, 4 TOB। अगर मैं ये बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर VMR cos थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, डिस्टेंस कितना है 0.5, टाइम कितना है TOB। तो यहां से TOB आप निकाल सकते हो, टाइम TOB इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई VMR cos थीटा। तो यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने टाइम OB निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब जो है हम जो है अब जो है अब हमें ये वाला टाइम निकालना है, टाइम BC। अब ये टाइम BC कैसे निकालेंगे, लेट से 4 BC निकालना है। तो ध्यान से समझना है कि इसने जो है B से C तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप देखो B से C का डिस्टेंस यानी कि O से D का डिस्टेंस, O से D का डिस्टेंस है, B से C तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, देखो 5 किलोमीटर पर आवर। ये पैदल चलने वाली स्पीड है, ध्यान रखना, जो 5 किलोमीटर है पैदल चलने वाली स्पीड है इसकी, उसमें रिवर का कोई रोल नहीं है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो वेलोसिटी है इस आदमी की वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी यानी कि एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, कितने टाइम में, टाइम BC में। तो हमें तो टाइम BC निकालना है, तो टाइम BC कितना हो गया, x अपॉन में 5, x अपॉन में 5, यही हो गया। अब ये x कहां से आएगा, अब इस x की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना है, जब ये x निकालेंगे तो आप देखो O से D तक जो वेलोसिटी है, तो VMR sin थीटा, और एक है O यहां से ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी आपकी VR, ये आपकी VR। तो अगर मैं x निकालता हूं तो देखो किस तरह से कर सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, VMR sin थीटा प्लस VR, ये आ गई वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है जी x, कितने टाइम में लगेगा, O से D तक का जब टाइम लेंगे तो ये वाला टाइम मत ले लेना, BC, टाइम BC तो इस आदमी का चलने का टाइम था, तो O से D तक का टाइम, तो रिवर वाला टाइम ले लेंगे TOB, यहां से उठा करके TOB ले लेंगे। अब यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या आ जाएगी, यहां लिख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू VMR sin थीटा प्लस VR, ठीक है जी, VMR sin थीटा प्लस VR और टाइम OB। तो ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम OB आपने यहां पर निकाला ही था, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, VMR sin थीटा प्लस VR, और ये आपकी x की वैल्यू आ गई 0.5 अपॉन में VMR cos थीटा, VMR, ठीक है जी। अब इस x की वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, तो टाइम BC कितना आ जाएगा, टाइम BC आ गया, सॉरी यहां पर रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू ये आ गई, अपॉन में 5 भी है, तो VMR sin थीटा प्लस VR आपका है ये 0.5 डिवाइडेड बाई, अब देखो क्या क्या आने वाला है, ये 5 आएगा इंटू, साथ में ये चल रहा है VMR cos थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों टर्म आपको मिल गई, टाइम OB भी मिल गया और टाइम BC भी मिल गया। अब आपको क्या कर देना, इन दोनों टाइम को ऐड कर देना है, इन दोनों टाइम को आप क्या करोगे जी, ऐड करोगे, और वैल्यूज भी पुट कर लोगे, VMR भी आ गया, VR भी आ गया, सारी वैल्यूज भी पुट करोगे, क्योंकि आपको VMR दिया गया है क्वेश्चन में 3 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, ये सारी वैल्यूज जो है पुट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे अब यहां पर, तो TBC आ गया, TOB आ गया, T, तो टोटल टाइम किसके इक्वल आ जाएगा आपका, TOB प्लस TBC,
तो यहां से टीओबी कितना है जी, टीओबी दोबारा से देख लेते हैं, 0.5 अपॉन में वीएमआर कॉस थीटा, 0.5 अपॉन में वीएमआर। अब वीएमआर की वैल्यू रख लेते हैं, वीएमआर कितना है 3, ठीक है जी, वीएमआर कितना है 3, तो 3 कॉस थीटा प्लस, ध्यान से देखेंगे, वीएमआर की वैल्यू 3 साइन थीटा प्लस वीआर की वैल्यू 2 प्लस 3 साइन थीटा, वीएमआर की वैल्यू हो गई, और वीआर की वैल्यू कितनी हो गई जी 2, और यहां पर क्या था आपका, देखो ध्यान से, 0.5 अपॉन में 5 वीएमआर कॉस थीटा, 0.5 अपॉन में 5 वीएमआर की वैल्यू 3 इंटू कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो t की वैल्यू क्या आ गई जी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5 अपॉन में 30, ये पॉइंट हटा दिया बेसिकली, यहां पर भी ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, तो यहां कितना आ गया 1 अपॉन में 30 कॉस थीटा इंटू 3 साइन थीटा प्लस 2, ये आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। अब देखो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है आपकी थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम इसको जो है इस तरह से लिखेंगे, 5/30 कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, प्लस इसको भी ऊपर ले जाएंगे, इसको जो है ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3/30, यहां पर करेंगे तो tan थीटा बन जाएगा, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2/30, तो ये कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका सेक थीटा, ये आ गया। तो इस तरह से इक्वेशन जो है रिड्यूस हो गई सेक थीटा और tan थीटा के टर्म्स में। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था जी, ध्यान से देखो, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम टाइम, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड हेड व्हाइल स्विमिंग सो दैट कुड रीच द अपोजिट पॉइंट इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, लीस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचे। तो लीस्ट पॉसिबल टाइम का मतलब क्या, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता है जब मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं सॉरी, हम जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो चलो जी इसका डिफरेंशिएशन करो और उसको 0 के इक्वल कर दो और थीटा की वैल्यू आप निकाल लो। चलो इसको करते हैं 5/30, बताओ सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी कमेंट करके बताओ जल्दी से, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, सेक थीटा tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा tan थीटा, वेरी गुड, 3/30। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2/30, सेक थीटा का क्या होता है अगेन सेक थीटा tan थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। आपने डिफरेंशिएशन किया और उसको 0 के इक्वल रख दिया। तो अब क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखा तो 30 उड़ा दो पूरा, तो यहां क्या बच गया 5 सेक थीटा tan थीटा, प्लस यहां बच गया 3 सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहां बच गया 2 सेक थीटा tan थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो 5 सेक थीटा tan थीटा, 2 सेक थीटा tan थीटा, तो कितना हो गया 7 सेक थीटा tan थीटा, ठीक है जी, प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, सेक से डिवाइड कर दो, उड़ा दो, एक सेक से उड़ा दो, तो कितना आ जाएगा 7 tan थीटा प्लस 3 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। क्या करने वाले हैं हम यहां पर, अब देखो यहां क्या कर लेंगे 7 साइन थीटा अपॉन में 7 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस ये कितना है 3 सेक थीटा, तो 3 अपॉन में कॉस थीटा, 3 अपॉन में
cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0, cos 0 आ रहा है, cos थीटा नीचे तो उड़ा दो से, तो 7 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई जी, 7 sin थीटा इज इक्वल टू -3, तो sin थीटा इज इक्वल टू -3/7। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई साइन इनवर्स 3/7 माइनस का। उम्मीद करता हूं आपको थीटा मिल गया, साइन इनवर्स -3/7। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर माइनस लगा लेना, ये बेसिकली माइनस है यहां पे, साइन इनवर्स 3/7, तो आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है जी, ये 3 जब उधर जाएगा राइट साइड में तो साइन थीटा -3/7, साइन इनवर्स -3/7। तो अब आपके पास, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब कैलकुलेटर तो आपको अलाउड ही नहीं होता, तो कैसे करना है, तो इस तरह का सवाल जो है बेसिकली हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए, क्योंकि आप जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल हो रहा होगा तब आप जो है सवाल को नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइन इनवर्स 3/7 की वैल्यू आपको नहीं पता। ठीक है जी, अब चलो कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। वैसे इसको जब सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू लगभग 25 डिग्री सेल्सियस आती है, 25 डिग्री आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मैंने बता दी, जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो 25 डिग्री आएगा। अब आपको टी मिनिमम निकालना था बेसिकली। अब मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो बता ही देता हूं, आपको टी मिनिमम निकालना है, टाइम मिनिमम। तो आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू आई है आपकी थीटा की 25 डिग्री सेल्सियस, ये थीटा की वैल्यू आप कहां रखोगे, टोटल कहां किया था हमने, अच्छा इसका टोटल यहां किया था ना, ये वैल्यू यहां रखी थी हमने यहां पर। तो आप जो है इस थीटा की वैल्यू को 25, यहां पर cos 25 कर देना, यहां sin 25 कर देना, यहां cos 25 कर देना, तब आप जो है, मैं यहां लिख देता हूं ये। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका टाइम जो है टी मिनिमम लगभग 12 देखो क्या आंसर है, 12.8 के आसपास है, 12.65 के आसपास आ रहा है, 12.65 के आसपास आ जाएगा। ठीक है जी, यही तो थीटा है मिनिमम, जहां पर टाइम मिनिमम लगेगा। अब जब हमें टाइम मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, आप इस थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे, जब आप यहां पुट कर दोगे तो वो आपका टाइम मिनिमम बन जाएगा 12.65। ऐसे ही तो मैक्सिमा मिनिमा करते हैं, जब मैक्सिमा मिनिमा करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। यही हम मैक्सिमा मिनिमा में करते हैं, तो हमने यहां पर भी यही किया है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आने के चांसेस कम है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना था, इस डायग्राम को समझना था, उसके बाद जो है ये सिचुएशन कैसे बनी ये आपको समझना था। हो सकता है यहां तक आंसर आपको करना होता, थीटा ही पूछ लेता, सिर्फ अगर थीटा पूछता तो तब आप यहां तक कर पाते हो, क्योंकि अब यहां पर इसके आगे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। हाँ, एक और चीज कर सकते हैं हम इसमें, हो सकता है ये जो आंसर आता है यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाता कि थीटा जो है हो सकता है 30 आ जाता, 45 आ जाता, 60 आ जाता, तब आप इस सवाल को फिर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक अगर मान लो कुछ थीटा लेट से मैंने बोल दिया 30 डिग्री आ गया, तो अब ये 30 डिग्री की वैल्यू उठा करके यहां रखोगे, cos 30 sin 30 cos 30, बाकी वैल्यू आपके पास है ही, इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा टाइम वो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन जरूर बन सकता है ना, बट अगर कुछ ऐसे बन जाएगा तो कैलकुलेटर की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स वाला में, एलन में, आकाश में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर शेयर करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।